यहाँ बताएं कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी का जिम्मेदार कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हाथ मुलव्विस होने की तस्दीक हो गई है। आपको बताएंगे कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने रॉ में सरबराह को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है और खालिस्तान की हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था और कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत को भारत के ताल्लुक़ की निशानदही की है, जबकि सिख रहनुमा के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ उठाया गया था। आपको अपडेट करेंगे गए इस हवाले से ये अहम खबर है कि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हाथ मुलव्विस होने की ये तस्दीक हुई है, जबकि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने रॉ सरबराह को मुल्क से निकल जाने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था, जबकि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत में भारत के ताल्लुक़ की निशानदही की है। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ भी उठाया गया था। आपको बताया कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने रॉ सरबराह को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है और आपको बताएं कि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हाथ मुलव्विस होने की ये तस्दीक सामने आई है और खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। और इससे मुतल्लिक हम तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जी जावेद, क्या एक्चुअलिटीज़ हैं? देखें, खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून को गोलियां मार के हलाक किया गया था। इस वाक़े की तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, तो उसमें जो भारत का जो किरदार था, जो भारत की साजिश थी, वो भी सामने आई, जिस पर कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के सरबराह को मुल्क से निकल जाने का भी हुक्म दिया। इसकी तस्दीक भी उन्होंने की और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में पीछे भारत का हाथ होने की भी तस्दीक की थी। कनाडा की इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह निज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान तल्लुकात की निशानदेही भी की थी। ये कहना था कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का, उनका ये कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल का मामला जो है वो G20 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही उठाया गया था। जो है वो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी इस बात की तस्दीक की कि जो भारत का किरदार है इस मर्डर में वो सामने आया, जिसके बाद जो है वो मज़ीद एक्शन जो है वो लिया गया। चूँकि हरदीप सिंह जो है वो खालिस्तान तहरीक के जो है वो रेफरेंडम में जो है वो। अच्छा जावेद, ये भी बताएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मिनॉरिटीज़ इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखें, कनाडा जो है वो अपने शहरियों के जो राइट्स हैं उनके हकूक़ के लिए जो है वो हमेशा से ही उसका एक किरदार बड़ा वाज़ेह रहा है, जिस पर चूँकि जिस सिख बिरादरी के रहनुमा को जो है वो मर्डर किया गया वो कैनेडियन शहरी था। इस पर जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और भारतीय सरकार को मुल्क बदर करने का भी फैसला किया। चूँकि भारत जो है वो खालिस्तान तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है और जितना उसे दबाया जा रहा है उतना ही खालिस्तान तहरीक जो है वो जोर पकड़ रही है। आपके इल्म में है कि खालिस्तान तहरीक जो है न सिर्फ कनाडा में उसका जोर है, रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं, बल्कि यूके समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सिख कम्यूनिटी जो है वो खालिस्तान तहरीक को कामयाब कराने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। अच्छा जावेद, ये बताएगा कि हमने देखा कि G20 इजलास हुआ, बड़ा वार्म वेलकम किया गया जस्टिन ट्रूडो का वहाँ पे, लेकिन ये खबर भी सामने आई कि सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भी G20 कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ उठाया गया था। देखें, ये तो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़ेह किया है कि उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो हरदीप सिंह के कत्ल का मामला उठाया था और उन्हें बताया था कि किस तरह जो है वो उसका मर्डर किया और उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं, कनाडा की तफ्तीश जो है वो क्या कहती है। लेकिन भारतीय हुकूमत की हरदर्मी, भारतीय हुकूमत की जो है वो जो हरदर्मी है उसको भी बड़ी वाज़ेह है कि न सिर्फ वो आज़ादी की तरीक़ों को दबाने की कोशिश करता है, बल्कि जो है वो इंसानियत सोज वाक़यात भी सामने आते हैं। जिस तरह कश्मीरियों की खुद आज़ादी को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर लाखों फौजी जो हैं वो मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। इसी तरह जो है वो सिख कम्युनिटी हो या कोई और अक़लीती जो है कम्युनिटी है उसके साथ जो सलूक है वो दुनिया देख रही है।
अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि सिख कम्युनिटी और बिलखुसूस खालिस्तान तहरीक जो है, इस फैसले के बाद उनको कितनी तक़वियत मिलेगी इससे मतलब? देखें, ये जो फैसला है कैनेडियन गवर्नमेंट का भारतीय सरकार को, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को वहाँ से निकालने का, नो डाउट ये एक बड़ा फैसला है। और ये खालिस्तान तहरीक के जो उनका एक मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करता है कि एक तरफ तो खालिस्तान तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ उन रहनुमाओं का मर्डर किया जा रहा है जो खालिस्तान तहरीक के हक में जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, उस तहरीक को लीड कर रहे हैं और उस तहरीक को आगे लेके चल रहे हैं। तो जाहिर बात है, जब ये चीज़ें सामने आई कनाडा के कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने, कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों के सामने, तो उन्होंने फिर एक्शन लिया और इस भारतीय सफारतकार को निकल जाने का जो है ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। और साथ ही दफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नाइम लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द सेक्शन सर। सर, ये बताएगा कि ये डिसीजन सामने आया है कैनेडियन वज़ीर आज़म का, इससे मतलब आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? जी बहुत शुक्रिया। जैसे पहली बात तो ये है कि जब कनाडा का वज़ीर आज़म ये बात करता है तो उससे पहले वो पूरी तहकीक कर चुके हैं। मतलब कोई अगर ये कहे कि जी पता नहीं इंटेलिजेंस पक्की है या सच्ची है या क्या, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब तक उन्होंने 100% इस बात का पता लगा नहीं लिया उस तक वज़ीर आज़म इतने बड़े मुल्क का ऐसा बयान नहीं देता है। तो हमें तो पता है, पाकिस्तान तो अरसद रात से जानता है कि किस किस्म के ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और कितनी सस्ताइत का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से एक पूरा मुल्क जो है वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है। हाल ही में आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर में इन्होंने एक और ड्रामा रचाया, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मेरे ख्याल सही वक्त के ऊपर उसको एक्सपोज कर दिया और शायद उनका वो मनसूबा नाकाम हो गया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमें खबर मिली थी कि लाहौर में किसी सिख रहनुमा को के ऊपर हमला किया गया था और वो भी जानते गए थे जी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अब पूरी दुनिया पे वाज़ेह हो जाना चाहिए कि भारत का असल चेहरा है क्या जी। और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़ा मुल्क है और उसकी इकॉनमी बड़ी है, उसकी वजह से लोगों के जो इंटरेस्ट हैं मुल्कों के वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखें कि जो इंटरनेशनल राय आमा है वो तो उसको तो मुल्कों के इंटरेस्ट से ताल्लुक नहीं है ना, वो तो ह्यूमन राइट्स की तरफ ज्यादा देखते हैं। Exactly. तो वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर जरूर जोर देंगे आइंदा जब वो वोट देंगे डालेंगे। तो अच्छा, ये बात सर ये भी बताएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मिनॉरिटीज़ एक अंदाजे के मुताबिक 1.4 से 1.8 मिलियन के करीब जो है इंडियन नयात कैनेडियन शहरी हैं। इंडिया में पंजाब से बाहर सिखों की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो कनाडा में ही है। इससे मुतालिक ये बताएगा कि इस डिसीजन के बाद सिख कम्युनिटी को कितनी तकवीत मिलेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको पता है कि इन्होंने सिख कम्युनिटी ने हर जगह रेफरेंडम करवाया है पूरी दुनिया में जी। यूके में, यूरोप के दूसरे मुल्कों में, कनाडा में तो बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। तो साफ ज़ाहिर उनकी जो तहरीक है खालिस्तान की वो जोर पकड़ेगी और मेरा ख्याल है कि वो जायज़ है बिल्कुल उनके लिए। वो ऐसे मुल्क में क्यों रहना चाहेंगे जो अपने ही शहरियों को मारने पर तुला हुआ और उनको एलिमिनेट करना चाहे, और वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि हिंदू नहीं है। मतलब हिंदू इंसाफ पसंदी की एक हद होती है, वो तो तमाम हदें अबूर कर चुके हैं। उनके अपने जो हिंदू भाई हैं लोअर कास्ट के दलित जो हैं उनके साथ जो वो सलूक कर रहे हैं वो आपके सामने है। जो क्रिश्चियन हैं मणिपुर के जो अलहदगी पसंद है उनके साथ जो कर रहे हैं वो आपके सामने। और सबसे बड़ी अक़लियत जो हिंदुस्तान में मुसलमान, वो तो अपना रहन सहन अपने तरीके से जो उनका है वो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया को अब अंदाजा हो गया। पाकिस्तान को चाहिए कि पूरी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें, सबके सामने लेकर आए और ये सबको ये मकरू चेहरा दिखाए और फिर पूछें कि बताएं हम जो इतने सालों से कह रहे हैं कि ये मोदी की सरकार जो है क्या काम कर रही है। और उसके साथ साथ हमें कश्मीरियों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनका जिक्र भी साथ करना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जब तकरीर करेंगे तो इस चीज़ को सामने लेकर आएंगे। तो ये अब उनकी जो कमजोरी हमारे हाथ आई है इसको पूरे तरीके। लेकिन सर यहाँ पे तो एक सीधा एक सवाल ये भी बनता है कि बड़ी पीस की बात करते हैं कि और दहशतगर्दी की बात करते हैं दूसरे मुल्कों में, और अब ये खबर सामने आ रही है कि ये प्रूफ हो चुका है कि मुलव्विस है भारत इसमें बाकायदा तौर पर। और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेला जुलूनी ने जो है रॉ सबरा को मुल्क से निकल जाने का भी हुक्म दे दिया है। इससे मतलब क्या कहेंगे?
जी देखें, एक तो दहशतगर्दी होती है ना, कोई लगी लिपटी या छोटे पैमाने की, एक दहशतगर्दी होती है मुल्क के लेवल की। ये मुल्की लेवल की दहशतगर्दी है कि जब आप एक मुल्क में दूसरी सरजमीन पर इस किस्म का काम करते हैं तो ये तो पूरी दुनिया में इसको जिस नजर से देखा जाता है, इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि स्टेट की अपनी दहशतगर्दी कहा जाता है। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी तो ये होती है आप किसी को पैसे देके काम करवा लेते हैं, एक ये कि आप अपने एजेंट से खुद वो काम करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा नीची गिरी हुई हरकत हमने पहले नहीं देखी। ये हमें तो मालूम थी कि वो इस किस्म के काम करते रहते हैं, अब ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। अब अल्लाह करे कि वो इस बात को समझें और जो हमारा मौक़िफ़ है उसको ये तक़वियत भी पहुंचाती है बात, और हमारे मौक़िफ़ में ज़्यादा एक किस्म की लहर जो है ना ज़िंदगी की वो दौड़ाती है, तो हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जी ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम लोधी हमारे साथ मौजूद थे और हमें आपके वक्त का बेहद शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और इससे पहले जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे और फैक्ट्स हमसे शेयर कर रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। रहनुमा MQM फारूक सितार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। उससे साफ और शफाफ इंतखाबात का एहतमाम हो सके और जो माहौल है इंतज़ामी वो भी बेहतर हो सके। देखें, किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में तो कोई नशिस्तों में फ़र्क नहीं आ रहा। जो सूबों को एलोकेटेड सीटें हैं वो उतनी ही हैं। हाँ, सूबों के अंदर कुछ ज़िलों से सीटों को लेकर दूसरे ज़िलों को दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कराची में ज़िला जनूबी में ये एक कराची की सीट फारूक सितार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि हमारा वो तालबा है कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ और यहाँ पे सीट्स का कोई फ़र्क नहीं है, और हम यही मुतालबा करते हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। और इसके साथ ही उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। आपने बराह रास्त भी यह मुलाहिज़ा किया है। रहनुमा MQM फारूक सितार जो हैं वो मीडिया से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था, मुतालबा किया गया है कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। इसमें में बहुत से मसाइल हैं और इसके साथ ही उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। वेलकम बैक। कप्तान के लाहौर में सबसे जारी मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया है। फिरोजपुर रोड, इचरा, मसान, आबिद मार्केट, वॉल्टन रोड, हाजी कैंप के इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश पानी सड़कों पर जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ा। कैनाल रोड पर दरख्त गिरने और अंडरपासेस में पानी भर जाने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं और शहरियों को आम दोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे हाफिज़ महबूब इस वक्त ताजपुरा के इलाके में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी हाफिज़, आगाह कीजिएगा कि कितनी बारिश हुई है। जी बिल्कुल, सुबह से ही जो है लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो है लाहौर की अक्सर शहराएं जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मेरा कैमरामैन हिमात दिखा सके तो यह मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताजपुरा में, जहाँ पर 146 मिलीमीटर जो है वो बारिश हो चुकी है। यहाँ पे जो दोनों तरफ की सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुकी हैं। ट्रैफिक की रवानी जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे 1 से 1.5 फुट पानी जमा है। इस वक्त मैं पानी में मौजूद हूँ। यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा पानी है। अगर मैं आगे जाता जाऊंगा तो पानी जो है मज़ीद गहरा होता रहेगा और इस हवाले से दोनों तरफ की सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। और इस हवाले से जो यहाँ पर जो कारोबार है उनकी दुकानों के अंदर जो है वो पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है। शहरियों का कहना है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर जो है इसी तरह पानी जमा होता है और दुकानों में आ जाता है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब तक जो है वो बारिश 146 मिलीमीटर यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसकी वजह से दोनों तरफ की सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है पानी से भर चुकी हैं। यहाँ पे आम हालात में ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब यहाँ पे देखें, मेरा कैमरा हमारा दिखा सके, दोनों तरफ में जो गाड़ियाँ हैं वो चंद गाड़ियाँ जो हैं सड़क पर आपको नज़र आ रही हैं। अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क में बंद भी हो रही हैं, क्यों ना कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो यहाँ से गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। तो इस हवाले से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और शहर में आज जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर बारिश का सिलसिला ये जारी रहेगा।
लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जबकि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू अवैस गुज्जर से। जी अवैस। जी बिल्कुल जी, रात के शहर लाहौर में होने वाली बारिश के बायस जो है वो शहर लाहौर के नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गया। मुख्तलिफ शहरों पर जो है वो पानी की मकदार जो है वो जमा होना शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त किसी दरिया या समुंदर के किनारे पर नहीं बल्कि लाहौर शहर की सड़क ज़हूर इलाही रोड पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश का पानी जो है वो काफ़ी जमा हुआ पड़ा है। ट्रैफिक की रवानगी में जो है वो काफ़ी मुतासिर आ रही है, लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वासा की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए कि बारिश के पानी को जो है वो यहाँ से निकाला जाए जल्द। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बासा की जानिब से एक टैंक जो है वो लगाया गया है, लेकिन वो टैंक और उसका पंप जो है इस वक्त बंद है, कोई वहाँ पे वर्क जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन बारिश जो है वो सुबह से लगातार जारी है, लेकिन पानी के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। शहरियों को यही कहना है कि ये वक्त जो है हमारा स्कूल जहाँ बच्चों को लेके आने का लेके जाने का है, उसके अलावा दफातर का टाइम है, लेकिन शहरी जो है वो बारिश के पानी जमा होने के बायस जो है वो यहाँ पर लेट हो रहे हैं दफातर से, और उनको छुट्टी जो है वो होने के खदशे है, वो काफ़ी नुकसान जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि एक ही रोड नहीं बल्कि दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में ट्रैफिक की रवानगी की जो है वो काफ़ी मुतासर हो रही है। शहरियों की गाड़ियां जो है वो बंद हो रही है, जिसके बाद जो है वो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि रोड पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त बंद है पानी के बाद। शहरी का यही कहना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर इतनी मकदार में पानी है, लेकिन जैसे जैसे ज़हूर इलाही रोड में आगे बढ़ते जाएंगे पानी के मकदार में उसी तरह से इजाफा होता जाएगा। लेकिन वासा की जानिब से या LWMC की जानिब से कोई भी एहलकार जो है वो आगे नज़र नहीं आ रहा कि पानी के निकासी के लिए जो है वो एक इंतजाम किया जाए। इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन जो है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे, ताकि ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो बेहतर बनाया जा सके, लोगों को जो है वो प्लान बताया जा सके कौन सी जगह से उनको जाना जो है उनके लिए बेहतर होगा। शहरों को यही कहना है कि वासा की जानिब से भी एहलकार जो है वो मुतहरिक किया जाए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरिक हो, ताकि शहरियों को पानी के बायस जो है वो बारिश के पानी के बायस जो है वो मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लाहौर में मूसलाधार बारिश, इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर का करतबा चौक, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी चौक, कलमत चौक और लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है। DC लाहौर राफे हैदर ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पानी की सूरत हाल का जायज़ा लिया है और बादशाह की जानिब से लगाए गए एमरजेंसी कैंप्स का भी मुआयना किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद से। जी वहाब। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ने निकासियाब ऑपरेशन और हिकमत अमली का जायजा लिया, जबकि मौके पर हिदायत जारी की। MD वासा गुफरान अहमद और जिला इंतजामी अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि लाहौर में अब तक 172 mm बारिश हो चुकी है। 6 से जायद इलाकों में 100 mm से जायद बारिश हो चुकी है, जबकि अक्सर इलाकों में बारिश तेज जो थी वो रुक गई है और कुछ एरियाज में अभी भी जारी है। लिबर्टी राउंड अबाउट की अंदरूनी साइड पर जमा पानी जो है उसकी निकासी शुरू कर दी गई है। लक्ष्मी चौक क्लियर है। ठीक है वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक सबसे ज़्यादा बारिश 172 मिलीमीटर ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट 168, गुलशन एरावी 156, गुलबर्ग 155, निश्तर टाउन 150, जौहर टाउन 123, करतबा चौक 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। लाहौर में बारिश से लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर्स टिप कर गए, जबकि मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई है। जानते हैं जवेरिया नज़ीर से। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। शहरी इस खूबसूरत मौसम को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। आज सुबह से ही आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, सूरज नहीं निकला। शहरी जो हैं वो गर्मी से मुरझा चुके थे, उनके चेहरे भी आज खिल चुके हैं। खूबसूरत मौसम को इंजॉय किया जा रहा है। सुबह सवेरे जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। शहरियों का यही कहना है कि गुज़श्ता कई रोज़ से अब्र रहमत बरसने की दुआएं की जा रही थी, जबकि आज जो है वो बारिश, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है वो गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी है। आज भी बारिश हो रही है। शहरी इस खूबसूरत मौसम को भरपूर अंदाज में इंजॉय करेंगे। मुख्तलिफ प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। जबकि आज के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है, जबकि कम से कम यही दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और शहरी जो है वो आज शाम तक इस खूबसूरत मौसम को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर सकेंगे। जी वेलकम बैक। बताएं कि महंगाई से तंग आकर कराची का मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी चाय फरोश बन गया। कौमी और आलमी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बख्त मोहम्मद को चाय का ढाबा लगाने की नौबत क्यों पेश आई? कराची से देखते हैं मन्हा सदीक की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान के MMA फाइटर जो कि 16 नेशनल और इंटरनेशनल फाइट्स खेलने के बावजूद चाय का ढाबा लगाने पर मजबूर है। बख्त मोहम्मद को चाय का ढाबा लगाने की जरूरत क्यों पेश आई, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैंने 2019 में MMA जो है ना स्टार्ट किया था और अब तक कंटिन्यू है। घर की हिफाजत करने के लिए हमें यहाँ पर चाय के होटल पर काम करना आता है। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी इसमें ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो इनकी जितनी फीसिस वगैरह थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सारे एक्सपेंस में चीजें पूरे कर रहा हूँ। बख्त ने अब तक कितनी फाइट्स खेली हैं और कितनी जीत चुके हैं, ये आपको बख्त ही बताएंगे। अभी तक मैंने 16 फाइट खेली है, जिनमें 2 इंटरनेशनल फाइट इंक्लूड है। अलहमद दोनों इंटरनेशनल में विन कर चुका है। उनके अलावा मैंने नेशनल फाइट में पार्टिसिपेट किया और इसके अलावा KCF फेल हो गया। मेरे अलावा तकरीबन 11 और ग्रुप प्लेयर थे जो कि MMA फाइटर थे, जो हमारे साथ गए थे अफगानिस्तान, और मैं भी गया था। और हम लोग तकरीबन 6 फाइटर हमें विन कर चुके हैं अफगानिस्तान से। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी थोड़ा क्लब वगैरह में जितने मैट वगैरह हो गया, इसके अलावा पंचिंग बैग और ग्लव्स हो गया, ताकि वो हमारे ये चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग इस गेम को जो है ना और आगे लेकर चलें। वक्त की तरह न जाने कितने हीरोज हम में खो गए। इनका बस यही ख्वाब है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट कर सके। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मिनहा सिद्दीक, नेओ न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि लंदन में फैशन वीक जारी है, जबकि हॉलीवुड सितारों ने फैशन वीक को 4 चांद लगा दिए हैं। फैशन वीक 19 सितंबर तक जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, देखते रहिए अपने पाकिस्तानियों।